हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। चलिए एमसीक्यू के लिए फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू का सेशन हमने यहाँ पे स्टार्ट करने को कहा था, तो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो फर्स्ट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू जहाँ लगेगा मुझे कि हाँ भाई मुझे इसके एमसी ऑप्शन भी बताने चाहिए, तो मैं आपको ऑप्शन भी बताऊंगा। सो देयर इज द रिलेशन एस विच इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, ऑन सेट ए विच इज 1 2 3 4 5। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा रिलेशन है। तो देखो आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे, दैट मीन्स आपको सिमेट्रिक ओनली दिया गया है, सिमेट्रिक ओनली आपको दिया गया है, रिफ्लेक्सिव ओनली, ठीक है, आपको दिया गया है ट्रांजिटिव ओनली, और आपको दिया गया है इक्विवेलेंस। तो आप याद रखना कि इसमें आप गड़बड़ कर दोगे, इसमें आप रिफ्लेक्सिव टिक करके आ जाओगे, बट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, it is an equivalence. Why it is equivalence? Because इस रिलेशन में इक्विलिटी रिलेशन फॉलो हो रहा है। अगर जो मैं इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं रिलेशन S इज इक्वल्स टू A कॉमा B, वेर A इज इक्वल्स टू B, A B बिलोंग्स टू सेट A। और आप जानते ही हो एक्सरसाइज का सम है एनसीईआरटी में कि इक्विलिटी रिलेशन जो होता है ना वो हमेशा इक्विवेलेंस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। ओके, सो इसका आंसर आएगा एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके चलो नेक्स्ट, देयर इज अ सेट ए इज इक्वल्स टू, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एमसीक्यू है। देयर इज अ सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, then what is then number of equivalence relations containing number of equivalence relations containing 1 comma 3 is, and the answer is 1, then 2, then 3, and then it is 4. So number of equivalence मतलब कि ऐसे कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे मिल सकते हैं जिसमें ये 1,3 आपको दिखे, तो फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ध्यान देना, रिलेशन इक्विवेलेंस R1 इज 1 1 ले लिया मैंने, 2 2 ले लिया मैंने, 3 3 ले लिया, फिर मैंने ले लिया 1 2, देन 2 3, 1 3, देन 3 1। मतलब एक क्रॉस से 9 ऑर्डर पेयर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और बाकी हैं। सो वो दो हुए, वो दो कौन से हैं, 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, 1 3 आ गया, 3 1 आ गया, और कौन सा बाकी रह गया भाई, 2 3 है तो 3 2 भी तो होना चाहिए ना, तो 3 2, और 1 2 है तो 2 1 बाकी है। तो एक तो ये रिलेशन मिल गया। अब इसमें आप नोटिस करो कि इसमें 1,3 है, 1,3 आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए सेकंड रिलेशन मैं यहाँ पे एक और ले रहा हूँ जिसमें मुझे 1,3 मिलना चाहिए और इक्विवेलेंस हो, ध्यान देना इक्विवेलेंस। तो सेकंड केस में ले रहा हूँ 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। अब इसको छोड़ के आप और कोई भी रिलेशन सोचोगे, इसको छोड़ के आप और कोई भी रिलेशन सोचोगे, आप 1 3 ले जरूर सकते हो,
लेकिन वो इक्विवेलेंस कतई नहीं आएगा, इट विल नॉट बी इक्विवेलेंस। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इन दिस क्वेश्चन इज 2। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, बता रहा हूँ। मान लो आपने एक और रिलेशन सोचा कि जिसमें 1 3 है, सो 1 1 2 2 3 3। अब आपने ले लिया 1 3, फिर आपने ले लिया 2 3। आपको तो 1 3 वाले रिलेशन चाहिए ना, तो ये ले लिया मैंने, लेकिन क्या ये इक्विवेलेंस है? नहीं है। और अगर जो इसे इक्विवेलेंस मुझे करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 1 3 है इक्विवेलेंस करना है, तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तो मतलब 3 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, ठीक है। फिर 2 3 3 1, सो 2 1 भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव। अच्छा 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए। तो यार ये तो घुमा फिरा के आपको फर्स्ट रिलेशन ही मिल गया ना, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये वाला। तो इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको कोई एक ऑर्डर्ड पेयर की पॉसिबिलिटी पूछेंगे, तो उसमें आंसर आएगा सिर्फ 2। ऐसे 2 ही रिलेशन हो सकता है। मतलब आपको इस क्वेश्चन में मैं अगर जो ऐसे पूछूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन containing number of equivalence relation containing 1 3 है, 1 3 के बदले चलो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 2 3, तो भाई इसका भी आंसर 2 ही आएगा, ठीक है, ये याद रखना। अब 2 3 के बदले 1 2 दिया होता तो भी 2 आता, ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है there is a relation S which is defined as S is defined in Z. S is defined in Z by x comma y, where x comma y belongs to Z। और रिलेशन क्या है यहाँ पे? रिलेशन ये है दैट डबल इम्प्लाइज कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई इज लेस और इक्वल्स टू 1 इज, ये कौन सा रिलेशन होगा? चलो ऑप्शन देख लो आप। ऑप्शन में है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सेकंड ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड ऑप्शन है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। एंड लास्ट ऑप्शन है एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या लगता है? मैंने पूछा क्या लगता है, ये इक्विवेलेंस है? सो इक्विवेलेंस के लिए आपको एक्स और वाई पहले तो सेम ले लेने होते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए पहले आपको एक्स और वाई सेम ले लेने होते हैं। सो एक्स और वाई का डिफरेंस, एक्स और वाई सेम ले लोगे आप, तो आपको मिलेगा एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड। यार मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, और जो 0 होता है ना वो 1 से लेस होता है। इसका अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू जेड। x कॉमा एक्स जो है वो इस रिलेशन का एक पार्ट है, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन S, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, इट इज रिफ्लेक्सिव। चलो एंड सिमेट्रिक के लिए, सो अगर जो मैं मॉड्यूलस एक्स माइनस वाई लूँ, है ना, और मॉड्यूलस वाई माइनस एक्स लूँ, मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अच्छा एंड व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव में मुझे थोड़ा सा प्रश्न है, मुझे ट्रांजिटिव में डाउट लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल इनफैक्ट ट्रांजिटिव नहीं है,
सो ट्रांजिटिव के लिए 1 सेकंड ना स्टूडेंट्स। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। कारण इसका क्या है वो हम देख लेते हैं। सी, ट्रांजिटिव के लिए हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं लेट वेट क्या यार, एमसीक्यू करते हैं ना, डायरेक्टली जाते हैं। सो मॉड्यूलस में ले लिया हमने 4 - 3, सो 4 - 3 इज 1। चलो, दैट इज सी, एक्चुअली ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है क्या बोलते हैं उसे, लेस और इक्वल्स का। ठीक है, सो आपने x बराबर 4 ले लिया, y बराबर आपने ले लिया 3, फिर z बराबर आपने ले लिया 2। सो x और y का डिफरेंस 1 हो गया, तो ये लेस और इक्वल्स टू 1 है। y और z का डिफरेंस आपने y और z का डिफरेंस भी आपको 1 मिलेगा, सो ये भी लेस और इक्वल्स टू है। लेकिन ये x और z का डिफरेंस क्या मिलेगा, सो x और z का डिफरेंस आपको मिलेगा 2, दैट इज नॉट लेस और इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि x, z डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन s। ठीक है, दैट्स वाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अकॉर्डिंगली जो भी अपना ऑप्शन आए वो देख लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट, इफ the relation s is defined on the relation s is defined on r minus 0 by x comma y belongs to relation s, that double implies x into y is greater or equals to 0। अब ये रिलेशन क्या होगा, अच्छा ऑप्शंस वही अपने घिसे पिटे, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट होता है ना, तो प्रोडक्ट में आपको एक सिंपल सी बात है कि अगर जो मैं x और y दोनों सेम ले लेता हूँ, सो x कॉमा x डेफिनेटली बिलोंग्स टू रिलेशन s। s x और y मैंने सेम ले लिया तो x स्क्वायर, और x स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा आएगा। चलिए, अब 0 नहीं ले रहे हो क्योंकि r माइनस 0 का है, तो आप 0 नहीं ले रहे हो लेकिन 0 से ज़्यादा तो आएगा ना, तो ये रिलेशन करेक्ट है। सो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। चलो नेक्स्ट, सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक भी डेफिनेटली है, मतलब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू s, देन आप x और y का प्रोडक्ट 0 या 0 से ज़्यादा लोगे, सो y और x का प्रोडक्ट भी 0 या 0 से ज़्यादा होगा, और y और x का प्रोडक्ट है तो मतलब y कॉमा x बिलोंग्स टू रिलेशन s। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज, एक ही मिनट है स्टूडेंट्स, हाँ, दिस इज सिमेट्रिक। एंड व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी ये है, ट्रांजिटिव इसलिए है, अब सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू s एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू s, देन x और y का प्रोडक्ट xy इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, y और z का प्रोडक्ट yz इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट, x और z का प्रोडक्ट भी 0 या 0 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, ओके। सो इसका अर्थ यहाँ पर ये होगा कि x कॉमा z बिलोंग्स टू रिलेशन s, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए देन, क्वेश्चन ये है कि 4 रिलेशन दिया हुआ है और हमें ये कहा है कि विच इज इक्विवेलेंस। सो विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो हैं x कॉमा वाई बिलोंग्स टू s,
x comma y belongs to S, that double implies x is greater or equals to y, फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड में that double implies x is equals to y. थर्ड में x comma y belongs to S तो है ही, that double implies x minus y is multiple of 3, है ना. And x comma y belongs to S if modulus x minus y is even. अरे आई एम सॉरी, इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस नहीं है, विच इज नॉट इक्विवेलेंस. वही मुझे लगा कि यार इसमें तो इक्विवेलेंस दिख रहा है, जैसे दो तो इक्विवेलेंस दिख ही गए. अब से आप हमेशा याद रखो, ये जो C और D है ना, तो जब मल्टीपल वाली बात आती है, जैसे x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो ये जो भी मल्टीपल वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा इक्विवेलेंस होगा. इतना याद रखो, शॉर्ट में याद रखो. और इसमें तो आपको क्वेश्चन में कहा है, वैसे मैंने ही नहीं लिखा है, कि x एंड y दोनों आपको z में से लेने हैं. सो आप याद रखना कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z, देन x माइनस वाई इज multiple of k is x minus y is multiple of k is equivalence relation. ये जो होगा ये इक्विवेलेंस होगा. सेम मॉड्यूलस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2k इवन, ये भी हमेशा इक्विवेलेंस ही रिलेशन होगा. और यहाँ पे जो x इज इक्वल्स टू y है वो तो इक्विलिटी है. सो इक्विलिटी इज ऑल्सो इक्विवेलेंस. तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इक्विवेलेंस नहीं है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए जो है ना, जहाँ पे ग्रेटर और इक्वल्स टू वाई है, सो ग्रेटर और इक्वल्स टू वाई इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज ए. आई मीन द ऑप्शन ए इज नॉट एन इक्विवेलेंस. तो ये आप याद रखना. चलो नेक्स्ट. अब जो है वो तो बाइनरी ऑपरेशंस के हैं, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आंसर आप खुद कर लेना, क्योंकि इजी है. जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली बताऊँगा. a स्टार b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑन z, देन व्हाट इज 2 स्टार 3 स्टार 4, तो आ जाएगा. ओके. a स्टार b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस 2 ऑन z, देन व्हाट इज 3 स्टार 4, तो ये भी आ जाएगा. ओके. इफ a स्टार b इज इक्वल्स टू ab बाई 2 ऑन q प्लस, देन आइडेंटिटी फॉर स्टार इज, मतलब कि इसमें स्टार ऑपरेशन के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? सॉरी, स्टार ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? राइट है. सो यहाँ पे a स्टार b इज इक्वल्स टू e, सो ab अपॉन 2 इज इक्वल्स टू e. नहीं, ये तो मैंने इन्वर्स के लिए ले लिया ना. आइडेंटिटी के लिए क्या यूज होता है? याद करो यार, आइडेंटिटी के लिए यूज होता है कि a स्टार e इज इक्वल्स टू a, ऐसा. तो वहाँ से आपको जो e मिलेगा वो आपका आंसर है. तो a स्टार e इज a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a, दोनों तरफ a कट, तो e बराबर 2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है. तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है. ओके, तो ये ध्यान देना. चलिए देन सेम वे में अब आपको यहाँ पे फिर नाइन्थ में आपको, नाइन्थ MCQ है, उसमें आपको इन्वर्स एलिमेंट ढूंढना है
कि भाई ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 3 ऑन क्यू प्लस देन व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए वेर ए नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर स्टार ऑपरेशन। तो बताओ इसमें आपको इनवर्स ढूंढना है, हो जाएगा? आई गेस कि हो जाएगा। सबसे पहले आप आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढो। सो ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए, सो ए अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ए, दोनों तरफ ए कट, ई बराबर 3। सो ई बराबर 3 इज आइडेंटिटी, ई is equals to 3 is identity element, E बराबर 3 is identity element। ओके, अब ये अगर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो A स्टार B इज इक्वल्स टू E है ना। सो ए बी अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, अच्छा मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ओके, सो B इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 अपॉन ए, तो यहाँ पे जो B मिल गया ना, सो वो है इनवर्स। ठीक है, सो 9 अपॉन ए इज इनवर्स ऑफ ए, इस तरीके से होता है। फिर अब जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू नंबर 10। द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन 1, 2। सो ये जाने दो, क्योंकि ये इसलिए जाने दो कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन 1, 2 इज व्हाट। अब ये जाने दो, 11th पे आ जाओ। 11th में है द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, the number of binary operations on 1, 2, 3, 4 till n is, तो ये 11th नंबर का एमसीक्यू है। अब ये ना एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इज n की पावर n²। तो ये याद रखना, ठीक है। अगर जो बाइनरी ऑपरेशन आप n एलिमेंट्स के लिए डिफाइन कर रहे हो तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा n की पावर n²। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास n बराबर 2 है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में n इज इक्वल्स टू 2, तो 2 की पावर 2² n, अगेन n बराबर 2, सो यहाँ पे आंसर आएगा 2 की पावर 2, सो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा है इनवर्स एलिमेंट, और क्वेश्चन है इफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी ऑन आर माइनस -1, देन व्हाट इज ए इनवर्स। ए इनवर्स इज, देखो मतलब ए का इनवर्स क्या है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है ना। सो किस तरीके से करोगे आप इसे? तो आप इसे करोगे इस तरीके से, ध्यान देना। ए इनवर्स पूछा है तो मतलब मुझे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट तो ढूंढना पड़ेगा। सो ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए, सो ए प्लस ई प्लस ए, है ना, ए प्लस ई प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ ए कट,
ई कॉमन निकालते हैं तो ई इंटू वन प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, है ना। सो अच्छा, अब इसमें आपको r माइनस माइनस वन का है, मतलब देखिए a आप -1 नहीं ले सकते हैं। आप यहाँ पे समझो, आपको r में से -1 सब्ट्रैक्ट करने को कहा है ना। तो मतलब आप a -1 नहीं ले सकते हो। सो इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस a इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो a नॉट इक्वल्स टू -1। सो वेरी बट ऑब्वियस E बराबर 0। तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल गया 0। नाउ A स्टार B इज इक्वल्स टू E। सो A प्लस B प्लस AB इज इक्वल्स टू, अच्छा E इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया मैंने। बस अब आप ध्यान से देखो। सो A प्लस B प्लस AB इज इक्वल्स टू 0। a प्लस ए बी में से ना हमने a को कॉमन निकाल लिया, सो 1 प्लस a, ठीक है। नहीं, आपको तो एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है a इनवर्स। ओके, a इनवर्स इज इक्वल्स टू b, तो आपको यहाँ पे b फाइंड करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर b को सब्जेक्ट बनाऊंगा, यहाँ से मैं b को सब्जेक्ट बना देता हूँ। सो b को सब्जेक्ट बनाने का मतलब हुआ a उठा के राइट साइड फेंको और b प्लस ए बी में से b कॉमन निकाले हो, तो 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए। सो b इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, और जो b है वो क्या है, b है वो a इनवर्स है। सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। सो दिस इज योर आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसा ही है, तो इसीलिए वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उसमें हमें कहा है कि फॉर ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 10 ऑन z, मतलब ये z पर आइडेंटिफाई है ऐसा। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आई गेस कि ये अब आप कर लोगे। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पूछा है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का फॉर्मूला आप जानते ही हो ना कि a स्टार e इज इक्वल्स टू a। ओके, 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव binary operations on curly bracket 1 2 is, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस इज इक्वल्स टू 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। जहाँ पे n क्या होता है, n होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आंसर, इस क्वेश्चन में n इज इक्वल्स टू 2, सो आंसर आएगा 2 लिखो, 2 की पावर में n स्क्वायर प्लस n, सो n स्क्वायर इज लाइक 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2, सो इट इज 6 अपॉन 2 इज 3, सो आंसर इज 8। 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8 हुआ ना, इस तरीके से है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 इजी है क्योंकि ये मैंने करवाया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है, इसीलिए ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। a स्टार b इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 100 ऑन q प्लस, देन व्हाट इज इनवर्स ऑफ 0.1, इनवर्स ऑफ 0.1 इज व्हाट, 0.1 का इनवर्स क्या होता है। तो उसके लिए आपको 0.1 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। सो हियर आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना तो बड़ा आसान है। हियर a स्टार e is equals to a, so a upon 100 is equals to a, दोनों तरफ a कैंसल, e is equals to 100, है ना। e बराबर 100 मिल गया, तो अब a स्टार b is equals to e, so ab upon 100 is equals to, सामने 100 ही है,
ठीक है। सो B इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100, सो इट इज 10,000 अपॉन A। अब जैसे जैसे आप A रखोगे वैसे वैसे B मिलेगा। अब जैसे आपको यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ 0.1, मतलब आप A बराबर 0.1 यहाँ पर पुट करो, कहाँ, यहाँ, है ना, यहाँ पे आप A बराबर 0.1 पुट करिए। सो जब मैं यहाँ पे A बराबर 0.1 पुट करता हूँ, सो मुझे यहाँ पे मिलेगा 10,000 और उसको अपन 0.1 से डिवाइड करेंगे। सो 10,000 अपॉन 0.1, 0.1 इज वेरी बट ऑब्वियस 1/10, तो एक जीरो और ऊपर चला गया, तो मतलब ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर अब इसमें 2 मार्कर, यहाँ तक जितने भी हमने किए ये 1 मार्कर एमसीक्यू थे एज पर अवर ओल्ड टेक्स्ट बुक। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ 2 मार्कर, तो दैट इज माय एमसीक्यू नंबर 16, 11, 12, 13, 14, 15। अब यहाँ पे आ गया मेरा 16 नंबर का एमसीक्यू। ओके, सो इसमें ये भी कुछ अलग है, बहुत विचित्र सा, बहुत अलग सा, मतलब फिट ही नहीं बैठता इस पूरे सिस्टम में, लेकिन बहुत डिफरेंट है। देयर इज अ सेट ए विच इज क्लोज इंटरवल -1 to 1, देयर इज सेट बी विच इज क्लोज इंटरवल 0 to 1, देयर इज सेट सी विच इज क्लोज इंटरवल -1 to 0। ये एक्चुअली किसी पुराने एग्जाम में पूछा गया है। अब इन लोगों ने कुछ ज़्यादा रिसर्च किए बगैर, जब ये टेक्स्ट बुक बुक बनी थी आज के 7-8 साल पहले, तब इन्होंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था और वहीं में ये एमसीक्यू यहाँ पे डाल दिया। जबकि ये एमसीक्यू एक्चुअली में फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं उसका है, मतलब ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं उसका क्वेश्चन है। तो ये हमें यहाँ नहीं करना होता, ये आपको करना होता है 11th में, इज़ वेरी प्रायर टू 11th, बट कोई बात नहीं, देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। सो देयर इज अ रिलेशन एस वाई, कुछ रिलेशंस यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, राइट, और हमें ये बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। सो जो फर्स्ट रिलेशन है वो है x कॉमा वाई, वेर एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, x की वैल्यू सेट A में से लेनी है, y की वैल्यू हमें सेट B में मिलेगी। फिर एक और रिलेशन है S2, जो है x कॉमा वाई, ये सब सेम, इधर x की वैल्यू A में लेनी है, y की वैल्यू हमें लेनी है B में, और जो फर्स्ट है उसमें भी सेम है, लेकिन यहाँ पे B के बदले आएगा सिर्फ A। अच्छा, और एक रिलेशन है S3, इसमें हमें दिया गया है x कॉमा वाई, जिसमें है x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट C। देन देयर इज अ रिलेशन S4, जो है x कॉमा वाई, जिसमें आएगा x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू C। ठीक है, अब आपको हमें ये बताना है कि इन चार में से कौन सा वाला ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। सो अपने अपने ऑप्शंस देख लीजिएगा। S1 इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, जो S1 है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फिर S2 इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, S3 is not a graph of function, and S4 is not a graph of function। इन चारों में से कौन से हैं जो ग्राफ, चार में से कौन सा ऑप्शन है जो मतलब ग्राफ फंक्शन का नहीं है ना। अब आप ध्यान से अगर तो इस इक्वेशन को देखते हो, जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, चारों में यही है, चारों में सेम है, तो ये इक्वेशन बेसिकली सर्कल को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन है, राइट है। और अगर जो ये सर्कल का इक्वेशन है तो सर्कल तो आपको पता ही है कैसा बनता है, ये सर्कल बन गया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय इट। सी मैंने इस सर्कल को बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल में सेंटर 0 0 है, तो उसी कंसेप्ट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अब मेरी बात अच्छे से समझिए। सी हम सेट ए ले लेते हैं, सेट ए है -1 से 1। तो इस सर्कल में पता है, इस सर्कल में सेंटर 0 0 होगा, लेकिन इसकी रेडियस हो गई 1। तो ये वाला पॉइंट है 1,0, ये वाला पॉइंट है 0,1, ये वाला पॉइंट है -1,0 और ये वाला पॉइंट है 0,-1। क्या पॉइंट है ये? 0,-1। अब आप समझने की कोशिश करिए। जो S1 रिलेशन दिया है इसमें कहा है सर्कल x² + y² = 1, लेकिन x जो है वो आप a में से लोगे। a का मतलब होता है -1 से 1, मतलब x आप पूरे -1 से लेके 1 तक लोगे, और जो y है वो आप सिर्फ a में से लोगे। नहीं, y भी a में से लोगे। अच्छा, x a में से लेना मतलब -1 से 1 की तरफ, y भी a में से लेना मतलब -1 से 1 की तरफ। सो जो S1 है ना, S1 में ये पूरा ग्राफ आ जाएगा, S1 में ये पूरा ग्राफ आ जाएगा। अब ये पूरा ग्राफ क्या, ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, क्या ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है? नहीं रिप्रेजेंट करता। अगर जो मैं पूरे सर्कल का ग्राफ ले रहा हूँ तो क्या ये रिलेशन फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे आप x की एक ही वैल्यू के लिए आपको y की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। आप लाइक x बराबर अगर जो 0 पुट करते हो ना S1 में, क्योंकि बिलोंग्स टू a है और a में 0 आ जाता है, तो अगर जो मैं यहाँ पे x बराबर 0 पुट करता हूँ तो मुझे y की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी +-1। इसीलिए ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। दूसरी मैं भाषा में बोलूँ तो अगर जो मैं x एक्सिस से पैरेलल लाइन यहाँ पे लेके इसे कट करवाता हूँ तो ये 2 पॉइंट में कट करता है किसी भी जगह, किसी भी जगह, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। बस सेम लॉजिक आप बाकी 3 में भी अप्लाई करोगे। जो सेकंड है वो भी S2 ही है, सेकंड है वो भी सर्कल है, ठीक है। फिर थर्ड है वो भी सर्कल है, और जो फोर्थ है वो भी सर्कल है। इस तरीके से। अब S2 में क्या है, x आप a में से लो लेकिन y b में से लो, और b है सिर्फ 0 to 1, मतलब ये 0, ये 0 और ये 1। सो y आप 0 से 1 में से लीजिए, और जो x है वो यहाँ -1 से 1 के बीच में आप लीजिए, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है कि आप सिर्फ इतना पोर्शन कवर करोगे, और अगर जो मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर करता हूँ, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली हाफ सर्कल, तो ये जो हाफ सर्कल है ये हमेशा सर्कल, ये जो हाफ सर्कल है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर तो मुझे पता चल गया बी है, लेकिन फिर भी मैं जरा इसमें एक बार सी और डी को भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सी में x बिलोंग्स टू a दिया हुआ है, y बिलोंग्स टू c दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन है। इसमें x की वैल्यू a में से लेनी है, मतलब ये 1 और ये -1, तो 1 और -1 में से। लेकिन जो c है ना, जो y है ना, वो y c में से लेना है, और c है -1 से 0, तो ये -1 और ये 0, तो -1 से 0 अगर जो आप बोलो, और एक मिनट, एक्स ए में से ही लेना है क्या? तब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। हाँ नहीं, सही है, एक्स ए में से ही लेना है। एक्स हमें ए में से लेना है, तो मतलब -1 से 1 के बीच में लेना है, और y जो लेना है वो मुझे लेना है c में से। c यहाँ पर है -1 से 0 के बीच में, ओके। तो S2 जो है वो तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, सो S2 जो है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा।
सो S1 इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। अच्छा, मतलब कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो वही तो बात हुई ना, मैं भी खाम खाम में उलझ गया। S2 इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो ये गलत है ना, ये सिर्फ आधा है। सी यहाँ पे ये बी ऑप्शन था जिसमें ऊपर वाला पार्ट था, ये सी ऑप्शन है जिसमें नीचे वाला पार्ट है, तो ये दोनों ही फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट यार, मैं ही आपसे गलत गलत सवाल, मैंने आप पीछे का पूरा वाइंड अप कर, मतलब जो पीछे का थोड़ा सा 2 मिनट का पार्ट था वो डिलीट कर दो। सी, S1 इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, सो इट इज करेक्ट। बात खत्म। S1 ही फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बाकी S2 जो है वो ये है, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। S3 है वो ये है, ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और S4 में x आप b में से लोगे और y c में से लोगे, सो x b में से लोगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 से 1, और जो y है वो आप c में से लोगे, c का मतलब होता है, अच्छा एक मिनट, x मैंने y में बता दिया, x आपको लेना है b में से जो 0 से 1 है, तो ये 0 और ये 1, तो x आपको सिर्फ इतने में लेना है, और y जो है वो आपको लेना है यहाँ पे सी में से जो -1 से 0 है, मतलब ये आपको इतने में लेना है, तो सिर्फ इतना ही पोर्शन है ग्राफ का, तो ये भी फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। आप ऐसा कोई ग्राफ है तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यार। इस तरीके का कोई ग्राफ है कि ये x एक्सिस ऊपर है, y एक्सिस नीचे है, मतलब ग्राफ सिर्फ इतने में है, तो ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ऊपर वाला जो मैंने बताया ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फंक्शन को रिप्रेजेंट क्या नहीं करेगा? सिर्फ एक मात्र ऑप्शन, ये पूरा सर्कल ले रहे हो तो ये कभी भी फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस से पैरेलल लाइन लोगे तो वो 2 पॉइंट में कट होती है। यहाँ पे x एक्सिस से पैरेलल, एक मिनट, x एक्सिस नहीं, आई एम सॉरी, y एक्सिस से पैरेलल लाइन लेते हो तो वो सिर्फ एक पॉइंट में कट करता है, ठीक है, वो ये रहा। इसीलिए ये फंक्शन है। आप बोलोगे सर ये x एक्सिस को भी कट कर रहा है, नहीं वैसे नहीं देखना है, वैसे तो आप देखने जाओगे तब तो हर जगह 2 पॉइंट मिलेंगे। x एक्सिस नहीं कंसीडर करेगी ग्राफ को कितने पॉइंट में कट कर रहा है, तो सिर्फ ऊपर का पोर्शन है तो एक ही पॉइंट में कट कर रहा है, सिर्फ नीचे का पोर्शन है तो एक ही पॉइंट में कट कर रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ नीचे का ही पोर्शन है तो एक ही पॉइंट में कट कर रहा है। लेकिन इस जगह पे ये ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट है ना, ऊपर और नीचे दोनों, ग्राफ को यहाँ पे भी कट कर रहा है और यहाँ पे भी कट कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। तो ये आप जरा सा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर मोड एक्स, है ना। ऑप्शन है 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन बी 1 1 but not onto, option C many one and onto, and option D many one and not onto। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये onto है ही नहीं, कैसे पता चला मुझे? बिकॉज जो 3 की पावर x होती है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो ये फंक्शन बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 की पावर x प्लस 3 की पावर, अगर जो मैंने x पॉजिटिव लिया, 0 या 0 से ज़्यादा लिया, तो ये मॉड्यूलस x इज इक्वल्स टू x, और अगर जो मैंने x नेगेटिव लिया तो ये होगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x। तो मतलब ये फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन होगा दो पार्ट में, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x, सो 2 टाइम्स 3 की पावर x, है ना। अच्छा, सो x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, और वहीं अगर जो आपने x की वैल्यू 0 से कम ले ली, है ना, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, 3 की पावर माइनस x भी आपको हमेशा पॉजिटिव मिलता है यार, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर चाहे पावर कुछ भी हो, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये 3 की पावर x एक्सपोनेंशियल है, 3 की पावर मोड x भी एक्सपोनेंशियल है, दोनों ही एक्सपोनेंशियल है। सो एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पॉजिटिव,
तो इसका क्लियर मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो एफ एक्स है ना 3 की पावर x प्लस 3 की पावर मोड x, ये आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। जीरो भी कतई नहीं मिलेगा, नेवर एवर जीरो नहीं मिलेगा। हाँ, आप x बराबर जीरो लेते हो तो 1 मिल जाएगा, 3^0 1, 3^0 1, 1 + 1 2, बट नो, इट इज़ नेवर गोइंग टू बी जीरो। तो ये सिर्फ आपको जीरो मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसकी रेंज में आपको मिलते हैं सारे पॉजिटिव वैल्यू, एंड इसका कोडोमेन है R। यार जो इस सब चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है ना, वो समझ लो मैथ्स में चैंपियन हो जाएगा, खाटू हो जाएगा। ठीक है, सो रेंज इज ग्रेटर देन जीरो, कोडोमेन इज आर, सो रेंज is not equals to codomain, so therefore it is not onto. Now what about 1 1 and many? चलिए ट्राई करते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3^0। आपको किसी एक जगह लेना है, तो आपने इसे ऊपर ले लिया, x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 वाला ऑप्शन ऊपर है, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 into 3^0, that is equals to 2. 3^0 is 1, so your answer is 2. ठीक है, ओके। फिर नहीं, इसको जीरो से मत आप जाओ, इसको आप किसी और तरीके से जाओगे। अरे यार बहुत ही पर्टिकुलर है वो, जरा मुझे याद करना पड़ेगा। सिर्फ एक मात्र ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये मैनी वन हो जाएगा। मतलब मुझे तो आंसर इसका पता है क्या है, इसका आंसर है मैनी वन। ठीक है, लेकिन मैनी वन भी कैसा पता है कि x की सिर्फ दो ही वैल्यू ऐसी होंगी जो सेम y देगा, बाकी कहीं पे भी ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन सिर्फ दो वैल्यू है जिनके लिए रिपीट टेलीकास्ट होगा, मतलब जिनके लिए हमें वैल्यू रिपीटिंग मिलेगी। वो दो वैल्यूज कौन सी है वो जरा एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं x नेगेटिव वाले के लिए अलग से जरा एक बार देख लूँ। इफ x इज नेगेटिव देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3^x प्लस 3^-x, है ना। ठीक है, ठीक है, सो x इज नेगेटिव। चलिए आप इसमें x बराबर -1 ले लीजिए, और शायद कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ले तो लीजिए, क्या होता है बता देखते हैं। सो 3^-1 प्लस 3^-1 का मतलब -1 है, लेकिन x आपने आगे माइनस है इसीलिए प्लस हो जाना है। अच्छा, 3^-1 इज 1/3 प्लस 3, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10/3। अब जो मैं करने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल हिस्ट्री, एकदम हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब मैं आपके सामने एक ऐसी वैल्यू रखूँगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेट x इज इक्वल्स टू log ऑफ 5/3 विथ बेस 3। अच्छा, बेस 3 है, बेस 1 से ज़्यादा है, 5/3 भी 1 से ज़्यादा है, तो बॉस ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मैंने क्या लिया x यहाँ पे, log ऑफ 5/3 टू द बेस 3। अब मैं इसे कहाँ पुट करूँगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए मुझे इसे कहाँ पुट करना चाहिए, मुझे इसे पुट करना चाहिए इस जगह पे, मुझे इसे पुट करना चाहिए इस जगह पे, इस पर्टिकुलर फंक्शन में मुझे इसे पुट करना चाहिए। तो वहाँ पे मैं इसे पुट करूँगा, सो आई विल गेट f of x is equals to, I will get f of x is equals to 2 into 3 और 3 की पावर x, और x जो है वो ये है log ऑफ 5/3 बेस 3। अब आपको याद होगा यार कि log की और एक्सपोनेंशियल की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई है कि a बेस a और उसके पावर में log ऑफ x बेस a है, तो दैट इक्वल्स टू x। तो मैं इधर इधर ये दोनों जगह बेस सेम है ना, तो मैं सीधे सीधा
लॉग को यहाँ से हटा के लिख सकता हूँ 2 इंटू 5/3। सो इधर आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10/3। देखा, हुआ ना मैजिक यार, x की दो अलग अलग वैल्यू है। सो फॉर x इज इक्वल्स टू -1 and x is equals to log of 5/3 base 3, we have same value, fx is equals to 10/3. So enough है, it is not 1/1, मतलब it is many 1। ठीक है, अब आप चाहो तो ऐसी और भी बहुत सारी सेटिंग कर सकते हो, ऐसे बहुत बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो। तो जो मेरा ये कहना कि नहीं नहीं एक ही वैल्यू के लिए मिलेगा, ये गलत है। इसके सिवाय और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन में सबसे खास। सो इट इज मैनी वन एंड नॉट ऑन टू। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? इट इज मैनी वन एंड नॉट ऑन टू। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब आपको क्या इससे सीखना है? आपको ये सीखना है कि ये अकेला एमसीक्यू समझने को काफ़ी है ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू में। मतलब अगर जो मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना चेंज करूं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर एक्स प्लस 5 की पावर माइनस 5 की पावर एक्स प्लस 5 की पावर मोड एक्स, बेस में मैं 3 के बदले 5 लगा दूं, या फिर बेस में मैं 9 लगा दूं, या फिर मैं बेस में 100 लगा दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस ऑल आर नॉट 1/1, दिस ऑल आर नॉट 1/1 एंड इवन नॉट ऑन टू। सो समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, सो कितने एमसीक्यू हैं ये हैं टोटल 39 एमसीक्यू। आगे के कुछ एमसीक्यू इजी ही हैं, बहुत सारे इजी हैं, डोंट यू वरी। ठीक है, तो बाकी के एमसीक्यू सेकंड पार्ट में मैं आपको करवा दूंगा, जो कि मैं कल वापस से इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर दूंगा एज पर माई कन्वीनियंस। ओके, तो इस तरीके से 2 रिकॉर्डिंग में मैं गुजरात बोर्ड के ये ओल्ड टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू आपको अभी करवा रहा हूँ। सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिक हैं। आगे और ऐसे 2-3 यूनिक एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, सो दिस नाउ वी आर एंडिंग दिस लेक्चर। ठीक है।